दुनिया में कितना भाषा है, सबका अपना अपना अलग अलग भाषा है। हमारे भारत देश में हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल ऐसे बहुत सारे भाषा है। पूरे दुनिया में बहुत सारी भाषा है, सब अलग अलग भाषा में बात करते हैं। इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीस, फ्रेंच, रशियन और बहुत सारी भाषा है। ये सारी भाषा कैसे आया, कहाँ से आया और हमारे भारत देश में जो भाषाएं है, कितना भाषा है और ऑफिशियली कितना भाषा बोला जाता है, कितना भाषा भारत की किताबों में लिखी गई है और ये सारे भाषा कहाँ से आया, कैसे आया, ये भाषा कैसे बना, क्या आप सभी को पता है? बाइबल में लिखा गया है वो भाषाओं के बारे में, वो भाषा कहाँ से आया, कैसे बनी भाषा और ये पृथ्वी पर कैसे आया, वो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 7151 भाषा है, जिसमें से हमारे भारत देश में 1963 भाषाएं है हमारे हिंदुस्तान में और ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है। जो 22 भाषा है उसमें किताबें लिखी गई है, उस भाषाओं में बुक प्रिंट्स हुई है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। हमने हमारे भारत देश की जो नोट है, जो पैसे है, उसमें भी देखा होगा बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ है। और ये सारी भाषा कहाँ से आया, ये सारे भाषा कैसे आया, आज उस भाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हम अगर भाषाओं में बात करते हैं, सबका डिफरेंट भाषा है, वो सब भाषाओं में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये सारी भाषा कहाँ से आई, ये भाषा कैसे बना और ये भाषा हमारे बीच में कैसे पहुँचा। ये हमारे बीच में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आज हम सब वो जानेंगे कि कैसे ये भाषा हमारे बीच में आया और ये भाषा को हमारे बीच में परमेश्वर कैसे लेके आए, डिफरेंट भाषा को हमारे बीच में लाए कैसे। आज हम वो बाइबल की वचन से देखेंगे कि कहाँ पर लिखा है। उत्पत्ति का किताब 11वां अध्याय उसका 5 से लेकर 9 तक, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सभी के एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको भाषा से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उन्होंने उस नगर को बनाना छोड़ दिया, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो यहोवा ने वही डाली और वही से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। यहाँ पे हमने देखा कि भाषा कैसे आया। जब यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य गुम्मट बना रहे थे, जो बेबीलोन का जो दीवार खड़ा कर रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने देखा कि ये सब एक ही भाषा के हैं। अगर ये लोग ऐसे बनाने लगे तो ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने सोचा कि आओ हम नीचे जाकर इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डालें ताकि ये एक दूसरे की भाषा को ना समझ पाए और ये जो काम इन्होंने करना शुरू किया है वो काम बंद हो जाए। फिर यहोवा ने ऊपर से उतर कर आए और इन सभी के बीच में तरह तरह की भाषा डाल दिए। कोई हिंदी बोलने लगा, कोई भोजपुरी बोलने लगा, कोई मराठी बोलने लगा, कोई इंग्लिश, कोई स्पेनिश, कोई चाइनीस, कोई जापानीज, कोई फ्रेंच, सब अपनी अपनी भाषा बोलने लगे। और उसके बाद सभी को, हर एक को एक दूसरे की बात, एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आई। उसके बाद वो वहाँ का काम वो सभी ने छोड़ दिया ताकि वो काम आगे नहीं बढ़ी, वो काम वहीं रह गया है। आज भी बेबीलोन में वो जगह है। तो इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर परमेश्वर ने भाषा को लाया। जिस तरह उन्होंने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी की सारी चीज़ों को बनाई,
उसी तरह परमेश्वर ने भी इस भाषा को बनाया। और आज हमारे बीच में बहुत सारा भाषा है, जैसे हम अपने भाषा को बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, या मैं तेलुगु बोलता हूँ, मैं तमिल बोलता हूँ, या इंग्लिश बोलता हूँ, या स्पेनिश, जापानीज़ या फ्रेंच बोलता हूँ। हम अपनी भाषा को बड़े गर्व से बोलते हैं, लेकिन वाकई में हमें आज तक नहीं पता था कि ये भाषा कहाँ से आया था और ये भाषा बनी कैसे थी और इस भाषा को बनाने वाला कौन था। हर कोई बस अपना भाषा बोलते जाता है, लेकिन वाकई में इस दुनिया में इंसानों को पता नहीं ये भाषा बनाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। और उन्होंने हमारे बीच में ये सारी भाषाओं को लेकर आए। आप सभी के बीच में ये भाषा को लाना चाहता था ताकि हमें सभी को बताना चाहिए और बताने की ज़रूरत है कि हमारे परमेश्वर यहोवा क्या क्या कार्य कर सकते हैं और उन्होंने ये भाषा कैसे बनाई। आप सभी के बीच में ये मैसेज लेके आया और आप सभी को ये सुनकर अच्छा लगा होगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने भाषा बनाया है, कितना सारा इस दुनिया में भाषा बनाया है। तो इसी प्रकार इस दुनिया में भाषा आया और इसी प्रकार परमेश्वर ने भाषा को बनाया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये छोटा सा मैसेज अच्छा लगा हो। धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।